सब? आई होप आप बिल्कुल अच्छे होंगे। तो अभी तक हमने स्क्वायर्स रूट निकालने सीखे थे लॉन्ग डिवीज़न मेथड से, लेकिन लॉन्ग डिवीज़न मेथड जनरली अभी तक किसी को आया नहीं होगा। क्यों नहीं आया होगा? किसी किसी को आ गया होगा। ऐसा इसीलिए हुआ है, जो प्रैक्टिस करेगा उसको बहुत जल्दी आ जाएगा और जो नहीं करेगा उसको नहीं आएगा। ठीक है, तो सिंपली बात है कि थोड़ा सा टफ पड़ता है, लेकिन एक बार सीख गए ना आप तो बिल्कुल ईजी हो जाएगा आपके लिए। इसीलिए याद रखिए कि इन लॉन्ग डिवीजन मेथड को धीरे धीरे सीखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आराम आराम से एक ही क्वेश्चन करो, एक ही क्वेश्चन करो, लेकिन अच्छे से करो कि अच्छा यहाँ पे क्या गलती है, यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे क्या आएगा। और अगर क्वेश्चन गलत होता है ना तो उसको सोचो, मेरा गलत क्यों हुआ, मैंने क्या चीज़ गलती करी, किससे मल्टीप्लाई करनी थी और किससे नहीं करी। जब आप ये सब चीज़ें सोचेंगे ना तो अपने आप ही धीरे धीरे क्वेश्चन आपसे होने लग जाएंगे। क्लियर? तो अभी हम कल की सीरीज में परफेक्ट स्क्वायर्स कर रहे थे। पहले मैं वर्कशीट 4 करा दूंगी आपकी, जो एक्स्ट्रा बुक की है। ठीक है, एक्चुअली जिनको मैं पढ़ाती हूँ वो उनकी बुक है। ठीक है, तो इस बेस पे इनकी एनसीईआरटी ना लग के कुछ दूसरी बुक लगी हुई है, इसीलिए थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन एनसीईआरटी में भी वही सेम है ना। तो हम क्या करते हैं, पहले ये वाली बुक कर लेते हैं, फिर एनसीईआरटी में एक एक क्वेश्चन कराऊंगे, आप इसकी चिंता मत कीजिए। अब देखो हुआ क्या कि हमने ये चीज़ें करी थी। क्वेश्चन नंबर 3 तक हमने कंप्लीट कर लिए थे। फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ विच इज अ परफेक्ट स्क्वायर, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ दिस नंबर। अब क्वेश्चन नंबर 4 कराऊंगी मैं, लेकिन क्वेश्चन नंबर देखो, तो इससे पहले देखो जो क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन नंबर 4 सेम टू सेम पहले एग्जाम्पल दे रखा है, इसलिए मैं कहती हूँ एग्जाम्पल्स को करना बहुत जरूरी है। कुछ क्वेश्चन तो ऐसे होते हैं जो एग्जाम्पल से आराम से हो जाते हैं, क्लियर हो जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल नंबर 10, what least number must be added to 5607 to make the sum a perfect square। इसको हमें परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, तो इसमें कौन सा छोटे से छोटा नंबर, छोटा नंबर लीस्ट नंबर मतलब कौन सा छोटा नंबर ऐड करें। फाइंड द परफेक्ट स्क्वायर एंड इट्स स्क्वायर रूट। इसका परफेक्ट स्क्वायर भी निकालना है, इसका स्क्वायर रूट भी निकालना है। ठीक है, अब देखो इसमें क्या क्या चीज करी हुई है। सेम टू सेम हम आपको यही करके दिखाऊंगी मैं अभी, और आपको पता चलेगा कि इसमें क्वेश्चन जो ये एग्जाम्पल है उसको करना बहुत जरूरी है। अब देखो, ट्राई टू फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ दिस। अब हमें स्क्वायर रूट हमें फाइंड करना है। इसे देखो दो पोर्शन में क्यों किए, अब मैं आपको बताती हूँ। एक बार इसने 7, क्योंकि हमारा 7 जी कितना होता है, 49 होता है, तो सिंपल सी बात है 49 आ गया है ना। तो 7 जा 49 हो गया, क्योंकि 56 8 जगह तो 64 हो जाएगा, वो ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए हमने 7 टाइम्स लिया, 49 हो गया। फिर हमने माइनस किया, माइनस कितने था 7, और ऊपर से क्या करेंगे पूरा पूरा पेयरिंग, तो 70। तो यहाँ पे 7 और 7 कितना हुआ 14। ये से देखो ऐड नहीं किया ना, मैं आपको ऐड करना सिखाती हूँ, क्योंकि इसमें बुक में स्किप कर देता है वो, और आप सोचेंगे कि ये 144 आया कहाँ से, कुछ समझ नहीं आया। तो 7 और 7 पहले 14 किया होगा, फिर 4 टाइम्स इन्हें डिवाइड किया है। देखो अब इसने 4 टाइम्स किया, क्योंकि अगर 5 टाइम्स करे थे तो ज़्यादा हो रहा था, तो 4 टाइम्स किया तो कितना हुआ 576। तो उसका रिमाइंडर कितना बचा 171 इसका रिमाइंडर बचा। ठीक है, अब उसी ने इसको एक नंबर इधर की साइड में क्या किया, एक नंबर ज़्यादा लिया है। एक नंबर ज़्यादा का मतलब है पहले 7 से कर दिया, फिर यहाँ पे 4 टाइम्स लिया, तो यहाँ पे कितना टाइम्स लिया है 5 टाइम्स लिया, एक नंबर ज़्यादा लिया। देखो एक नंबर ज़्यादा लिया तो कितना वैल्यू आई उसकी 725 आई, और जो कि 707 से ज़्यादा है, इसलिए इसका रिमाइंडर किस में आया है माइनस में। इसलिए इसका रिमाइंडर किस में आया है माइनस में, क्योंकि बड़ी वैल्यू कौन है माइनस का 725 है, तो उसी में से 707 को माइनस किया गया है, तो क्या आया -18। अब सोचो इसकी इस पूरे की 5607 की जो वैल्यू है किसके किसके बीच में लाई कर रही है, एक 74 का स्क्वायर और 75 का स्क्वायर, या तो इसका स्क्वायर होगा या इसका स्क्वायर होगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है, तो इसका स्क्वायर होगा या इसका स्क्वायर होगा। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि अप्रोक्सीमेट किसके पास है, देखो 707, उसमें से हमने कितना 576 माइनस किया, अप्रोक्सीमेट कितना डिस्टेंस है, लगभग 200 का लगभग डिस्टेंस आ गया, लगभग 200 के ना 150 का डिस्टेंस आ गया। लेकिन यहाँ पे देख रहे हो 707 और 725, इसमें लगभग 18 का डिस्टेंस है सिर्फ। इसमें कितना है 131 का डिस्टेंस आ गया, और इसमें कितना 18 का डिस्टेंस है सिर्फ। तो पास कौन है ये वाला। इसका मतलब है कि हम कौन सा नंबर ऐड करें, तो यहाँ पे देखो जो नंबर
ज़्यादा होगा ना, जो हम 2 बार करेंगे, करने का पैटर्न तो यही है, और अगर हम 2 बार करेंगे तो जो नंबर जितना ज़्यादा पास आ होगा, क्योंकि 725 707 के पास में है, तो जो नंबर जितना पास होगा, नेगेटिव में जो वैल्यू आएगी उसी को आप उसमें से क्या करेंगे, 18 से हमने लेस देन कर दिया, तो हम क्या करेंगे, 725 माइनस 707 किया तो 18 लेस देन, यानी कि 75 का स्क्वायर। सो वी मस्ट ऐड, तो हमें क्या ऐड करना चाहिए, हमें ऐड करना चाहिए 18, तो वी मस्ट ऐड टू 18 टू 5607 टू मेक इट परफेक्ट स्क्वायर। अब देखो इसको ऐड करो, हैज़ द परफेक्ट स्क्वायर, इनको ऐड कर दिया, ऐड करके कितना होगा 5625, और 5625 का क्या आ जाएगा आपका 75। क्लियर, आई होप थोड़ा सा क्लियर हुआ होगा। अब देखो इसके बिहाफ पे क्वेश्चंस करते हैं हम, जो क्वेश्चन हमें एक्सरसाइज में दिया हुआ है। अब देखो, फाइंड द लीस्ट नंबर विच मस्ट बी एडेड टू दिस टू ऑब्टेन अ परफेक्ट स्क्वायर। इसमें भी सेम वही क्वेश्चन का है ना, ठीक है। अब देखो इसको करके दिखाती हूँ। अब देखो सबसे पहले हमें क्या निकालना है, स्क्वायर रूट। हमें 6203, क्वेश्चन नंबर 4, 6203 इसका स्क्वायर रूट निकालना है। तो याद रखिएगा इसको 2 पैटर्न में करिएगा, एक बार तो हमें ज़्यादा लेना है, एक बार हमें कम लेना है, ठीक है। अब सेम वही काम, सबसे पहले पेयरिंग बनाओ राइट टू लेफ्ट, एक पेयरिंग 2 पेयरिंग, यहाँ पे भी एक पेयरिंग, पहले इसको कर लेते हैं। अब देखो 62 किसके पास आएगा, किसके आसपास होगा, 7 7 जा 49, 7 7 जा 49 और 8 8 जा 64। भाई 64 तो बहुत ज़्यादा हो गया है ना, 64 तो बहुत ज़्यादा हो गया, तो क्या आएगा 7 आएगा। तो यहाँ लिखो 7, यहाँ लिखो 7, यहाँ लिखो 7, ठीक है, और यहाँ लिखो 49, फिर माइनस कर दो। अब माइनस किया हमने, तो 12 में से 3 गया, 12 में से 9 गया 3, यहाँ क्या बचा 5, 5 में से 4 गया 1, ऊपर से उतारेंगे क्या 0 3, तो एक साथ उतारेंगे क्योंकि पेयरिंग है तो एक साथ उतारेंगे। 7 और 7 कितना हुआ 14, क्योंकि इसको हमें प्लस करना होता है। क्लियर, यहाँ तक बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी, ठीक है। अब देखो, अब मुझे क्या लेना है 1303, अप्रोक्सीमेट इसके पास पहुँचना है। तो अप्रोक्सीमेट इसके पास पहुँचने के लिए हम क्या करें, मल्टीप्लाई करते हैं। मैं डायरेक्ट क्या करती हूँ, एक बार 9 से मल्टीप्लाई करके देखती हूँ, यहाँ भी 9 यहाँ भी 9, कि अप्रोक्सीमेट इस कहाँ तक जा सकता है, ठीक है। अंदाजा लगा दो, 9 9 जा 81, कैरी 8, 9 4 जा 36 और 8 आपका कितना हुआ 40 और 44, कैरी 4, 9 1 जा 9, 9 1 जा 9 और 4 कितना हुआ 13। अब देखो 1341 तो ज़्यादा हो गया, इसका मतलब है कि 1303 अप्रोक्सीमेट 8 टाइम्स में या 7 टाइम्स में आ जाएगा। तो चलो हम 8 टाइम्स में करके देख लेते हैं। 8 8 जा 64, कैरी 6, 8 4 जा 32, 32 और 6 कितना हो गया 38, कैरी 3, 8 1 जा 8, 8 और 3 11। अब देखो यहाँ पे क्या आया 8 टाइम्स में, 8 टाइम्स में क्या आया आपका 1184, तो यही लगना है। तो एक बार तो हम 8 यहाँ लिख लेते, 8 यहाँ लिख लेते, 8 यहाँ लिख लेते हैं, 11 1184। अब इसको माइनस करेंगे, तो क्या आएगा, माइनस करेंगे तो 13 में से 4 गया 9, यहाँ बचा 9, 9 में से 8 गया 1, यहाँ बचा 2 में से 2 में से 1 गया 1। अब ये तो हमारा यहाँ पे आया प्लस में रिमाइंडर, ठीक है, इसके आगे हमें नहीं करना है। अब सेम काम इस वाले में करना है, इसमें तो हमने एक कम लिया है ना, इसमें हम एक क्या करेंगे ज़्यादा लेंगे, क्योंकि हमने एग्जाम्पल में भी क्या किया था, एक साइड कम लिया था और एक साइड क्या किया था ज़्यादा लिया था। अब देखो ये तो सेम है, 7 7 जा 49, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा 1 आएगा और यहाँ पे 3 आएगा और 0 3 ऊपर से उतारेंगे, 7 7 जा 40। अब देखो यहाँ 8 टाइम्स में कितना हुआ 1184 है, लेकिन 9 टाइम्स में कितना आया 1141, तो हमें तो ज़्यादा लेना है। 8 टाइम्स में तो यहाँ पे ले चुके हैं, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे 9 टाइम्स लेंगे। तो यहाँ पे 9 टाइम्स लिखो और यहाँ पे क्या लिखो 1341 और यहाँ पे क्या लिखो क्या किससे डिवाइड करोगे 9 से। अब माइनस करो, अब देखो सब ध्यान से समझना, 1341 है, ये माइनस का नंबर है, ये प्लस का नंबर है,
कौन सा बड़ा नंबर है, ये वाला बड़ा नंबर है, इसलिए आंसर में भी क्या आएगा, इसको साइड में कर लो, अगर समझ नहीं आया ना तो साइड में कर लो। 1341 ये बड़ा नंबर है और 1303 छोटा नंबर है, तो अगर हम इसको माइनस करेंगे तो क्या आएगा, माइनस का साइन आएगा, तो माइनस करो। 11 में से 3 गया 8, कितना बचा यहाँ पे 3, 38, लेकिन किसका साइन आएगा, माइनस का 38, माइनस का 38, क्यों, क्योंकि हमारा 1341 बड़ा था जिसके आगे किसका साइन लग रहा था, माइनस का साइन लग रहा था। अब जो इसकी वैल्यू है किसके किसके बीच में लाई कर रही है, 603 की वैल्यू लाई कर रही है 78 का स्क्वायर और 79 का स्क्वायर, इससे कम इससे ज़्यादा है, ठीक है, इन दोनों के बीच में लाई कर रही है। अब सोचो कि ये जो 1341 है, यहाँ तो देखो 11, इनके बीच में कितने का डिफरेंस आ गया, 119 का डिफरेंस है, लेकिन यहाँ पर हमारा सिर्फ और सिर्फ डिफरेंस कितने का है, 38 का डिफरेंस है। सेम काम उसमें कर रहे थे, 13 इधर भी 30 में, सिर्फ और सिर्फ 30, तो बिल्कुल पास कौन है, ये वाला है ना, ये वाला बिल्कुल पास है। तो हम ये कहेंगे कि हमें क्या माइनस करना है, हमें 38 सॉरी हमें क्या प्लस करना पड़ेगा, 38 प्लस करना पड़ेगा इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए। तो हम क्या करेंगे, 6203 इस, इसको माइनस करके दिखा देंगे एक बार कि 1341 में से हमने कितना माइनस किया, 1303, तो हमारे कितना बचा है 38 लिखेंगे, लेस देन 79 का स्क्वायर, 38 लेस देन 79 का स्क्वायर। सो वी मस्ट add 38 to 6203 to make a perfect square, to make it a perfect square, clear, to make it a perfect square. So hence the perfect square, अब हमें perfect square में निकालना है, hence perfect square is perfect square इक्वल टू कितना होगा, जोड़ दो, ऐड कर दो, 603 में कितना ऐड करेंगे, 38 ऐड कर दो, 38 ऐड कर दो, कितना होगा 8 और 3 11, और क्या हुआ कैरी 1, 3 और 1 4, 6204, ठीक है। और ये हमारा स्क्वायर रूट, इसका स्क्वायर रूट निकालना है, तो 6241 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा हमारा, सीधा सीधा 79, सिंपल वही जो हमने निकाला था, जिसका स्क्वायर रूट हमने निकाला, क्योंकि हमें 38 को प्लस करना था, सिंपल 38 को प्लस करने के बाद ये चीज़ आ जाएगी। आपको क्वेश्चन सेम टू सेम ऐसे ही करना है, और आपने देखा कि मैंने क्या किया, पहले एग्जाम्पल किया और एग्जाम्पल के सेम क्वेश्चन हमारा आंसर आ गया, सेम टू सेम ऐसे ही करना है, पहले एग्जाम्पल्स करो फिर क्वेश्चन करो, आपके लिए बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा, क्लियर। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है भाई, ठीक है, इसको करने के लिए थोड़ा सा पेशेंस रखना, और ऐसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, बहुत ज़्यादा। देखो, फाइंड द लीस्ट नंबर ऑफ 6 डिजिट विच इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर, ये ना एग्जामिनर का ना बहुत ही ज़्यादा पसंदीदा क्वेश्चन होता है, एक लीस्ट नंबर एक ग्रेटेस्ट नंबर, लीस्ट नंबर ग्रेटेस्ट नंबर दे देगा, वो बहुत ज़्यादा होता है। तो फाइंड द लीस्ट नंबर ऑफ 6 डिजिट विच इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ दिस नंबर, 6 डिजिट पूछना है, चलो अब निकालते हैं। सबसे पहले सोचो कि छोटा नंबर, 6 डिजिट का छोटा नंबर क्या होगा, तो लेट करो, लेट 6 डिजिट लीस्ट नंबर ऑफ लीस्ट नंबर कितना होगा, 1 के बाद 1 2 3 4 5, भाई 6 हो गए ना, ये मत सोच रहे कि छठा 0 लगा दो, ठीक है, ये गलत हो जाएगा आपके लिए, 1 0 और मत लगाना। देखो यहाँ पे कितने डिजिट हो गए, 6 डिजिट, 2 डिजिट, 2 4 और 2 6, ठीक है, याद रखेगा कि 1 के आगे ये नहीं कि 6 0 लगा दे तो 6 डिजिट हो गए, बिल्कुल गलत है ये, ठीक है, सोचना कि कैसे आएगी, 6 डिजिट बोला है तो 1 को भी काउंट करना है, ठीक है, बात समझ में आई। अब देखो, अब इसका हम क्या करेंगे ना, हम निकालेंगे इसका परफेक्ट स्क्वायर निकालने की कोशिश करेंगे। अब देखो परफेक्ट स्क्वायर निकालने की कोशिश करेंगे तो क्या करेंगे, जैसे ही सेम मैंने क्वेश्चन नंबर 4 कराया वैसे ही सेम हमें इसको करना है। अब देखो 1 2 3 4 5, ठीक है, अब इसका क्या निकालेंगे, परफेक्ट स्क्वायर, पहले पेयरिंग
राइट से लेफ्ट, फिर पेयरिंग, फिर पेयरिंग, सेम एज इसे यहाँ पे कर दो। ये क्या करेंगे, 1 2 3 4 5, एक पेयरिंग, दो पेयरिंग, तीन पेयरिंग। क्लियर। अब देखो पहले एक सेट कर लेते हैं, फिर दूसरी साइड पे जाएंगे। ऐसा नहीं है कि हम एक साथ ही अलग अलग चले जाएंगे, ठीक है। 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, तो 9 कर दो यहाँ पे, सिंपल। ये तो छोटा मोटा है, तो अब तक धीरे धीरे आ गया होगा आपको। 3 3 जा 9, तो क्या बचा 1, ऊपर से उतारेंगे क्या 100, क्योंकि पेयरिंग में है 0 0 उतार देंगे, तो भाई 0 0 उतार दी 100 की जगह, तो ये 100 हो गया पूरा। इन दोनों को प्लस कर दो, 3 3 6। अब देखो अगर मैं 62 करूँगी, यहीं से समझ लो 62 करूँगी, तो 6 2 जा 12, 122 हो जाएगा, जो कि इससे क्या होगा ज़्यादा होगा, तो हमें क्या करना है कम, तो क्या लेंगे 1 1 1, तो कितना होगा 61। माइनस कर दो, 10 10 में से 1 गया 9, यहाँ पे बचा 9, 9 में से 6 गया 3, ऊपर से उतारेंगे क्या 0 0। क्लियर। अब इनको प्लस करना है, 6 1 और 1 2 और 6। अब हमें डिवाइड करना, अब इसके पास लेके जाना है, तो सिंपली 0 0 है ना, तो एक काम करो, कहाँ तक लेके जाओगे 4 या 5 टाइम्स में, क्योंकि 6 6 36 होता है, 6 6 36, तो एक बार 6 टाइम्स कर लेते हैं। 6 6 36, देखो अंदाजा लगा लिया मैंने, ठीक है। 6 6 36, एक बार 6 टाइम्स कर लेते हैं। 6 6 36 कैरी 3, 6 2 12 और 3 15 कैरी 1, 6 6 36 हो रहा है 7। लेकिन यहाँ देख रहे हो क्या, बिल्कुल बैठ गया सही सही, ठीक है, क्योंकि अगर 7 टाइम्स करोगे ना 42 आ जाएगा, तो ज़्यादा हो जाएगा, वो हम दूसरे वाले में करेंगे। एक बार कम लेना है, एक बार ज़्यादा लेना है, तो हमने 6 टाइम किया, तो यहाँ पे 6 टाइम्स में क्या आ गया, चलो भाई 6 टाइम्स में हमारा आ गया 3 7 5 6। अब माइनस करो, 10 में से 6 गया 4, फिर यहाँ पे बचा कितना 9, 9 में से 5 गया 4, यहाँ पे बचा 8, 8 में से 8 में से 7 गया 1, तो यहाँ पे कितना बचा आपका 144। क्लियर। अब देखो सेम टू सेम यहाँ करेंगे, 3 3 जा 9, यहाँ बचा 1 0 0, ठीक है। अब क्या करेंगे, इन दोनों को प्लस करना है, तो 6 1, सेम वही काम वहीं पे भी जैसे हम पहले कर रहे थे, तो 1 आ गया, यहाँ पे 61 आ गया। ये तो सिंपल, ये तो छोटा छोटा काम है जो हमें सेम करना है। 2 6। अब देखो यहाँ पे हमने क्या लिया था 6 लिया था, और यहाँ पे क्या लेंगे 7 टाइम्स, क्यों एक एक्स्ट्रा लेंगे, चलो एक एक्स्ट्रा ले लेते हैं, तो 6 2 7 इंटू 7 कर लो, है ना। 7 7 जा 49 कैरी 4, 7 2 जा कितना 14, 14 और 4 18 कैरी 1, 7 6 जा 42 और 1 43। चलो भाई ज़्यादा हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, हमें तो ऐसे ही आदत पड़ गई है अब, क्योंकि पहले वाले क्वेश्चन में भी सेम ऐसे ही करना था। अब देखो, अब आपको सिंपली याद हो गया होगा कौन बड़ा है, ये बड़ा है, तो साइन किसका आएगा, इसी का आएगा, तो उसका साइन लगा दो। 39 100 को माइनस कर दो, कितना माइनस होगा 9 का 9, 8 का 8, और 13 में से 4 गया, 13 में से 9 गया 4, माइनस का 4 8 9, ये आ गया, है ना। अब यहाँ देखो जो 43 है, देखो 6 डिजिट नंबर है ना, अगर 6 डिजिट नंबर का आपको निकालना है, तो आपको कैसे ध्यान रखना है, जैसे हमने क्या था अप्रॉक्सीमेट देख रहे थे हम, कि इन दोनों के अप्रॉक्सीमेट कौन आ रहा है, यहाँ पे 144 हो रहा है, यहाँ पे माइनस का 489, जबकि यहाँ पे वैल्यू ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, ठीक है। लेकिन हमने देखा कि अगर मैं इसको करती हूँ, तो धीरे धीरे करते करते ना ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, यहाँ पे कितने 7 टाइम्स आया है, ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। लेकिन जो माइनस में आई है वैल्यू, जनरली जो हमारी माइनस में आई उसी को ऐड करने पे हमारा आंसर आया है, याद रखना, जो जनरली माइनस में वैल्यू आई है उसी को ऐड करने पे हमारा आंसर आया है। तो इसमें क्या करोगे आप कि इसको ही, इस नंबर जो हमारा रिमाइंडर बचा है, इस रिमाइंडर को आप इस पूरी वैल्यू में प्लस कर देंगे, तो वो आपका स्क्वायर रूट हो जाएगा, ठीक है। मैं चाहूँ तो प्रूफ करके दिखा सकती हूँ इसको, 317 इंटू 370 करो, आपका परफेक्ट स्क्वायर रूट होगा। लेकिन 316 को अगर 316, तो ये इसका परफेक्ट स्क्वायर बिल्कुल भी नहीं आएगा, बिल्कुल भी नहीं आएगा, ठीक है। देखो इसलिए हम क्या करेंगे यहाँ पे कि 1000 कह रही मैं,
जो हमारा 6 डिजिट नंबर है 1 2 3 4 5, इसमें क्या ऐड करेंगे माइनस का, ये 489 माइनस का ऐड करेंगे तो कितनी हो जाएगी वैल्यू 100489। अब ये किसका स्क्वायर रूट हो जाएगा, ये स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा 10489, ये इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा किसका 317 का, 317 का। एक काम करना, ठीक है, थोड़ा होमवर्क सोच लो, 317 इंटू 317 करके देखना क्या आता है, ठीक है। और एक काम करना 316 इंटू 316 करके देखना क्या आता है, मल्टीप्लाई करके देखना। ये आपके लिए एक क्वेश्चन है कि अच्छा आंसर आता है या नहीं आता, ठीक है। तो यहाँ करके देखना, अभी तक में मैंने क्या किया, इस क्वेश्चन को 6 डिजिट नंबर लिया, 3 नंबर लेके एक बार हमने कम वैल्यू ली यानी 360 ली, एक बार उससे थोड़ी ज़्यादा ली। हमने देखा कि यहाँ पे माइनस में रिमाइंडर आ रहा है और जनरली हमें ये दिख रहा है कि माइनस से हमारा बहुत जल्दी आंसर आ जाता है, जो माइनस का रिमाइंडर होता है उसी को हम ऐड कर देते हैं, देन हमारा आंसर वेरीफाई हो जाता है। मैंने इसलिए इसको ऐड नहीं किया क्योंकि माइनस में नहीं है, उसको माइनस भी करूँगी तब भी नंबर नहीं आएगा, ठीक है, तब भी नंबर नहीं आएगा, परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा 6 डिजिट का, ठीक है। थोड़ा पेशेंस रखना पड़ता है, इसको ऐसे करो, ठीक है। जो हमारा माइनस में है उसी को हमने प्लस कर दिया उसी नंबर में जो हमारा 6 डिजिट नंबर था, देन उसी का स्क्वायर क्या होगा 317। अब आप इनका जो स्क्वायर ये है ना मल्टीप्लाई, ये करके देखना, एक बार मल्टीप्लाई करके देखना, चाहे कैलकुलेटर में ही कर लो, ठीक है, कैलकुलेटर में ही कर लेना, लेकिन एक बार अपनी तसल्ली के लिए करके देखना कि हाँ ये क्वेश्चन का आंसर आता है या नहीं आता है। तो अभी के लिए इतना ही, ये दोनों क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो इसको अच्छे से करना। ये जनरली पूछा जाता है, चाहे आप कोई सा भी एग्ज़ाम दो, ये मुझे पता है कि पूछा जाता है, ठीक है, बहुत इस तरीके से। तो अगर आपको वीडियो पसंद आएगी तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।